नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें हमने भूगोल की आधुनिक तकनीक यूनिट 5 के विषय को लिया है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इसरो के भविष्य के मिशन एवं उपग्रह संबंधी संपूर्ण प्रश्न आपको 5 मार्कर एवं 11 मार्कर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। इसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो की लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स परचेस कर सकती हैं, जो कि हस्तलिखित एवं टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। कुछ समय में आपकी परीक्षा के परिणाम भी आने वाले हैं, तो अपनी तैयारियों में लग जाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसरो के भविष्य के मिशन कौन कौन से हैं, तो यदि आप चार्ट या डायग्राम के द्वारा बताते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसरो के भविष्य के मिशन चंद्रयान 2, गगनयान, शुक्रयान मिशन, मंगलयान 2, स्टेशन भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना और आदित्य 1, यह इसरो के भविष्य के मिशन हैं। एक बार पुनः देखते हैं। चंद्रयान 2, गगनयान, शुक्रयान मिशन, मंगलयान 2, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना और आदित्य प्रथम। उपग्रहों के प्रकार लिखे, तो उपग्रहों के प्रकार हम निम्न आधार पर देख सकते हैं। उपग्रह को दो प्रकार से, उपग्रह के प्रकार को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो उपयोग के आधार पर और एक वजन के आधार पर। मतलब उपग्रह का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक उपयोग के आधार पर और दूसरा वजन के आधार पर। तो हम देखते हैं 5 मार्कर 11 मार्कर प्रश्न पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम इसमें देखेंगे उपग्रहों के आधार पर, उपयोग के आधार पर उपग्रहों के प्रकार। संचार उपग्रह भारत का GSAT 19, जो कि एक प्रमुख उपग्रह है। सर्वेक्षण उपग्रह है कार्टोसैट। नेविगेशन उपग्रह है भारत चीन की बाडूड प्रणाली के उपग्रह और सैन्य उपग्रह है GSAT 7A और मौसम उपग्रह है मेगा ट्रॉपिक्स। तो इस प्रकार विशेष उपयोग उपग्रह है ग्रीन हाउस गैसों का पता लगाने वाले डुबकी उपग्रह। इस प्रकार से उपयोग के आधार पर उपग्रहों के नाम दिए गए हैं और कौन कौन से उपग्रह हैं। संचार उपग्रह के रूप में भारत का GSAT 19 का प्रयोग किया जाता है। सर्वेक्षण उपग्रह के आधार पर कार्टोसैट का एवं नेविगेशन उपग्रह में भारत चीन की बाडूड प्रणाली के उपग्रह। सैन्य उपग्रह में GSAT 7A का। मौसम उपग्रह में मेगा ट्रॉपिक्स का एवं विशेष उपयोग उपग्रह में ग्रीन हाउस गैसों का पता लगाने वाले डुबकी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है उसको भी हम आपको बताते हैं। दूसरा है वजन के आधार पर उपग्रह। तो अति बृहद उपग्रह जो है, वजन इसका 3000 किलोग्राम से अधिक। उदाहरण है इसका GSAT 11। वजन के आधार पर जो उपग्रह का वर्गीकरण किया गया, इसे भी 6 प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो सर्वप्रथम आता है बृहद उपग्रह, जिसका वजन है, सबसे पहले अति बृहद उपग्रह जिसका वजन है 3000 kg से अधिक। उदाहरण है इसका GSAT 11। यदि हम सिंपल शब्दों में डेफिनेशन लिख देते हैं और एक उदाहरण दे देते हैं तो हमारा नंबर फिक्स हो जाते हैं। बृहद उपग्रह में वजन है 500 से 3000 किलोमीटर के मध्य। उदाहरण है माइक्रोसैट R। मिनी उपग्रह के अंतर्गत वजन होता है 100 से 500 किलोग्राम। उदाहरण है एलिसा और स्मार्ट 1। माइक्रो उपग्रह के अंतर्गत आता है, वजन है इसका 10 से 100 किलोग्राम। उदाहरण है एस्ट्रिड 1। नैनो उपग्रह के अंतर्गत वजन इसका 1 से 10 किलोग्राम आता है। उदाहरण है कलामसैट V2। और पीको उपग्रह वजन इसका 100 ग्राम से भी कम। उदाहरण है कलामसैट। तो इस प्रकार से वजन के आधार पर वर्गीकरण में हमने देखा कि अति बृहद जो उपग्रह होते हैं उनका वजन 3000 किलोमीटर से अधिक होता है। उदाहरण है इसका GSAT 11। बृहद उपग्रह जो होते हैं इनका वजन 500 से 3000 किलोग्राम होता है। उदाहरण है इसका माइक्रोसैट R। और मिनी उपग्रह जो होते हैं इनका वजन 100 से 500 किलोग्राम होता है। उदाहरण है एलिसा और स्मार्ट 1। माइक्रो उपग्रह जो होते हैं इनका वजन 10 से 100 किलोग्राम होता है। उदाहरण है इसका एस्ट्रिड 1। नैनो उपग्रह जो होते हैं वजन इसका 1 से 10 किलोग्राम होता है। उदाहरण है इसका कलामसैट V2। और पीको उपग्रह जो है वजन इसका 100 ग्राम से भी कम होता है। उदाहरण है इसका कलामसैट। इस आधार पर हमने देखा कि उपग्रह को दो प्रकार से विभाजित किया गया। एक तो उपयोग के आधार पर भी हमने अध्ययन किया और दूसरा वजन के आधार पर भी। अब जो प्रमुख प्रश्न आ रहा है, जो कि परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो उपग्रह के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। तो उपग्रह के मुख्य हिस्से निम्न है। पहला तो है टेलीमेट्री और निर्देश तंत्र। दूसरा है बस। तीसरा है पेलोड। चौथा है ऊर्जा तंत्र। पांचवा है ऊंचाई नियंत्रण केंद्र। इस प्रकार से सर्वप्रथम यदि किसी चीज़ के घटक पूछे जाए तो सबसे प्रथम हमें ऐसा डायग्राम या चार्ट बनाकर सबसे पहले सिर्फ घटक बताना है, बाद में उसका डिस्क्रिप्शन करना है। तो बस से आप क्या समझते हैं, यह उपग्रह का वह हिस्सा है जो पेलोड और संबंधित उपकरणों को वहन करता है। इसमें सोलर पैनल, विद्युत बैटरी तथा प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली भी कार्य करती है।
तो बस से आप क्या समझते हैं? उपग्रह के प्रमुख घटक जो बस है, यह उपग्रह का वह हिस्सा है जो पेलोड और संबंधित उपकरणों को वहन करता है। इसमें सोलर पैनल, विद्युत बैटरी तथा प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली भी कार्य करती है। पेलोड से आप क्या समझते हैं? उपग्रहों को अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु एंटीना, कैमरा, रडार जैसे वैज्ञानिक उपकरणों की आवश्यकता होती है, इन्हें पेलोड कहते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि आप हमारे समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, सोशल और हमारी ऊर्जा के नोट्स भी आने वाले हैं। रोग एवं उपचार, हिंदी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश विशेष, जियोग्राफी, भूगोल की आधुनिक तकनीक की PDF परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी आप यूनिट 7, 8, 9, 10 आदि की PDF परचेस कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स थे हस्त लिखित हैं और टॉपर्स के द्वारा तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ एक 3 मार्कर बुक है जिसमें पेपर 1, 2 और 3 के 3 मार्कर कवर किए गए हैं, उससे भी आप अपने नजदीकी स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो की लिंक से या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7067923410 उस पर जाकर ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ऊर्जा नियंत्रण कक्ष से आप क्या समझते हैं? उपग्रह का यह तंत्र उपग्रह को पृथ्वी के उस हिस्से की ओर केंद्रित रखता है जिसके लिए उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। तो ऊर्जा नियंत्रण कक्ष उपग्रह का यह तंत्र उपग्रह को पृथ्वी के उस हिस्से की ओर केंद्रित रखता है जिसके लिए उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। अब प्रश्न उठता है ऊर्जा तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो ऊर्जा तंत्र उपग्रह के बाहर पैनलों में लगे हुए सोलर सेलों में बिजली आदि का आदान प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हमने उपग्रह के प्रमुख घटक के बारे में जाना, बस के बारे में भी जाना कि उपग्रह का वह हिस्सा है जो पेलोड और संबंधित उपकरणों को वहन करता है। इसमें सोलर पैनल, विद्युत बैटरी तथा प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली भी कार्य करती है। और पेलोड उपग्रहों को अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु एंटीना, कैमरा, रडार जैसी वैज्ञानिक उपकरणों की आवश्यकता होती है, इन्हें पेलोड कहते हैं। ऊंचाई नियंत्रण कक्ष से आप समझते हैं उपग्रह का यह तंत्र उपग्रह को पृथ्वी के उस हिस्से की ओर केंद्रित रखता है जिसके लिए उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। और ऊर्जा तंत्र उपग्रह के बाहर पैनलों में लगे हुए सोलर सेलों में बिजली का आदान प्रदान करता है। अब प्रश्न उठता है निष्क्रिय सुदूर संवेदन उपकरण कौन से हैं? तो इसका आंसर है रेडियोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, इमेजिंग रेडियोमीटर और स्पेक्ट्रोडिपोमीटर। तो निष्क्रिय 3 मार्कर में पूछा जा सकता है या प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो निष्क्रिय सुदूर संवेदन उपकरण रेडियोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, इमेजिंग रेडियोमीटर एवं स्पेक्ट्रोडिपोमीटर होता है। निष्क्रिय संवेदक से आप क्या समझते हैं? ऐसे संवेदक जिसमें स्वयं ऊर्जा स्रोत नहीं होता। ये संवेदक और विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा ग्रहण कर धरातलीय लक्ष्यों का संवेदन करते हैं। इस प्रकार के संवेदक निष्क्रिय संवेदक कहलाते हैं। एक बार पुनः देखते हैं, ऐसे संवेदक जिसमें स्वयं ऊर्जा स्रोत नहीं होता। ये संवेदक विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा ग्रहण कर धरातलीय लक्ष्यों का संवेदन करते हैं। इस प्रकार के संवेदक निष्क्रिय संवेदक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने निष्क्रिय संवेदक, निष्क्रिय सुदूर संवेदन उपकरण, रेडियोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, इमेजिंग रेडियोमीटर, स्पेक्ट्रोडिपोमीटर के बारे में जाना। साथ ही साथ उपग्रह के प्रमुख घटक टेलीमेट्री और निर्देश तंत्र, ऊर्जा तंत्र, ऊंचाई नियंत्रण केंद्र, पेलोड एवं बस के बारे में भी जाना। साथ ही साथ वजन के आधार पर जो उपग्रहों का वर्गीकरण है, अति बृहत उपग्रह, बृहत उपग्रह, मिनी उपग्रह, माइक्रो उपग्रह, नैनो उपग्रह, पीक उपग्रह के बारे में भी जाना। एवं उपग्रहों उपयोग के आधार पर संचार उपग्रह, सर्वेक्षण उपग्रह, नेविगेशन उपग्रह, सैन्य उपग्रह, मौसम उपग्रह एवं विशेष उपयोगाग्रह उपग्रहों के बारे में भी जाना। एवं इसरो के भविष्य के जो मिशन है, चंद्रयान 2, गगनयान, शुक्रयान मिशन, मंगलयान 2, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना एवं आदित्य प्रथम आदि के बारे में भी जाना। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यह PDF आपके लिए 50 रुपये में उपलब्ध है, जो कि बहुत ही कम दाम रखे गए हैं। और आपको इसके साथ कुछ अन्य PDF भी मिल सकती हैं, लेकिन यदि आप आज ही PDF परचेस कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो की लिंक से आज ही आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ अन्य विषयों के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे।